फितनौल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। गुल रहमान और उस्ताद मुरीद जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे हलमंद में 17 सितंबर 2025 को हलाक हुआ। गुल रहमान फितनौल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था, जो दहशतगर्द पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और चीनी शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। दहशतगर्द गुल रहमान सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी शहरियों, मासूम शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलव्विस निकला। अमरीका फितनौल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका। सोशल मीडिया पर दौलत की नमूदो नुमाइश करने वाले अमीर अफराद FBI के रडार पर आ गए। बड़े बड़े बंगलों, चमचमाती गाड़ियों से रात की नुमाइश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। FBI हुकाम के मुताबिक 1 लाख अमीर अफराद का डाटा तैयार कर लिया। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। टैक्स गोशवारे ना बढ़ने पर ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। FBI गुज़िश्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करेगा। डिस्ट्रिक्ट एसेंशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनका बयान दिया कि मैंने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया, ये सब झूठ है। जज ने इस्तफसार किया, इल्ज़ाम है कि आपने मकतूला का मोबाइल फ़ोन छीना। मुलजिम ने जवाब दिया कि मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ाम झूठ पर मबनी है। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 25 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी साहबजादी को वैक्सीन लगवाकर प्रोपेगेंडे को झूठ करार दे दिया। कहा कि मुझे अपनी कौम की सब बेटियां अजीज़ हैं। वैक्सीन से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ताहम इसलिए अपनी बेटी को लेकर आया। वैक्सीन में कोई ख़राबी नहीं। मनफी बात करने वाले अपनी इस्लाह करें। पाकिस्तान समेत 151 मुल्कों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लग रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा निज़ाम के तहत हर पाकिस्तानी का इलाज नहीं हो सकता। लोग मरीज़ बनते जा रहे हैं, मुल्क के अस्पताल भरते जा रहे हैं। हल ये है कि लोगों को मरीज़ बनने से बचाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए कल अमरीका जाएंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन, कतर पर होने वाले हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़लस्तीनी रियासत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में महमूद अब्बास शिरकत नहीं कर सकेंगे। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर को वीज़ा जारी नहीं किया। महमूद अब्बास अब बज़रिया वीडियो लिंक जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इससे कबल जनरल असम्बली में महमूद अब्बास को खिताब की इजाज़त के हक़ में 145 और मुखालफत में 5 वोट दिए गए।
सिफारती सतह पर इसराइल को एक और बड़ी नाकामी। पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके। रवामा होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। फौजी अड्डे का कंट्रोल वापस लेने के ऐलान पर तालिबान का रद्द अमल सामने आ गया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने अमरीका की जानिब से बगराम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने के ऐलान को मुस्तरद करते हुए कहा कि तारीख गवाह है, अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया। अफगान वजारत खारजा के एहलकार ज़ाकिर जलाली ने एक्स पर बयान में कहा कि दोहा मुआहदे के दौरान इस नौयत के किसी इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका और अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर मुज़ाकरात की तस्दीक की थी। कहा कि अमरीका को बगराम एयरबेस कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फ़ौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी एडम बॉहलर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान पर आयद पाबंदियों के खात्मे की करारदाद मंजूर न हो सकी। करारदाद के हक़ में 4 जबकि मुखालफत में 9 वोट डाले गए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मामला बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि जोर ज़बरदस्ती से मामला मज़ीद पेचीदा होगा। ईरान का करीबी हमसाया दोस्त की हैसियत से हम किसी ऐसे इक़दाम के हामी नहीं जो इस खत्ते को गैर मुस्तहकम करे, जो पहले ही कई बहरानों का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर इजलास। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर मुशावरत की गई। काबीना ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को विफाक की बड़ी कामयाबी करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कामयाब सिफारतकारी और खारजा पॉलिसी के सबब मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। इजलास में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मामला ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म को इमदादी सरगर्मियों समेत ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया गया। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया। इससे पहले M5 का मगरिबी हिस्सा सैलाब में बह चुका। चीफ पुलिस ऑफिसर मुल्तान के मुताबिक मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद है। मोटरवे पर दरिया सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ दरिया चनाब की जानिब बढ़ रहा है। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डाले जा रहे हैं, जबकि मुसाफिर सखर से मुल्तान M5 ऊट शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफ़र कर सकते हैं। शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन हालात को आप हमारी पैदावार समझते हैं, हम उन हालात की पैदावार हैं। पहली बात ये, हमसे पहले कौन थे? अगर MQM उस वक्त होती जब ये नेशनलाइजेशन हो रही थी, जनाब ये नेशनलाइजेशन नहीं थी, ये फ्यूडलाइजेशन थी। तो ये कोटा सिस्टम जो लगाया गया है, सबसे बड़ा हक पंजाब का था। तो भुट्टो साहब को पंजाब के किसानों का कोई रंज नहीं था। उनको कोई देहातों से वोट पड़ा था, उनको नहीं परेशानी थी कि देहातों को वहाँ के कोटा सिस्टम उनके लिए भी होना चाहिए। तो आपके सूबे में क्यों लगाया? 70 की दिहाई में सनतों की नेशनलाइजेशन नहीं बल्कि फ्यूडलाइजेशन हुई। भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम सिर्फ सिंध में लगाया, पंजाब में नहीं। कराची के टैक्स का पैसा कहीं और लगता है। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा कराची कभी भी किसी की बदमाशी कबूल नहीं करता। हम पर मुल्क दुश्मनी से काफिर होने तक के इल्जामात लगाए गए। जमात इस्लामी के जो काफिराना नारे हमारे लिए होते थे, आज किसी और के लिए हैं।
वज़ीर आला पंजाब से जर्मन इदारे के आला सतह वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारे की मावनत पर असूली इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब को एब्लेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा है। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तामीर के आखिरी मराहिल में है। जर्मन इदारों के साथ जॉइंट ट्रेनिंग के खातिर खा नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान में हुकूमती रुकावटें और रेगुलेटरी पेचीदगियाँ। चीनी कंपनी शिंगाई इलेक्ट्रिक कराची इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्से खरीदने के मुआहदे से पीछे हट गई। मुआहदा 2016 में अबराज ग्रुप के जरिए शुरू किया गया था। मुआहदा तवील अरसे तक इल्तबा का शिकार रहा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शरियार चिश्ती ने रद्द अमल देते हुए कहा कि हुकूमत और आला हुकाम को सोचना होगा कि वो किस तरह कारोबार और सरमायाकारी के मामलात में नाकाम हो रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक के बायस सरई तालीमी सब तरक्याती मनसूबों में नई पेशरफ, जबकि SIFC के ताउन से चीन के साथ ज़रई तालीमी सब तरक्याती मनसूबों के लिए सरमायाकारी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान चीन के दरमियान ज़राअत तालीम सब तरक्की में ताउन के लिए 3 अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत के लिए किए गए, जबकि इन अहम मुफाहमती याददाश्तों के जरिए पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की, नई मुलाज़मतों के मौक़े मुतवक्के। कराची में जराइम की बढ़ती वारदातों में तेजी। 1 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वाक़यात शेरशाह, नाज़िमाबाद और कोरंगी में पेश आए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 2 शहरी मुबैना डाकू शामिल। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज़। दरबार करतारपुर को मुकामी शहरियों के लिए खोल दिया गया। मरकजी तकरीब 22 सितंबर को होगी। हेड गवर्नर सरदार गोपन सिंह का कहना है, भारत ने बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को इजाज़त नहीं दी। पाक भारत टाकरे से कबल कौमी टीम की अहम बैठक। बल्लेबाजी में नाकामी का बरमला एतराफ़। खिलाड़ियों ने इस बात को तस्लीम किया कि स्ट्राइक को ज़रूरी करना चाहिए था, जबकि बॉलर्स ने तस्लीम किया बैटर के लिए कंडीशन कदरे दुश्वार हैं। खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट को यकीन दिलाया सुपर 4 मरहले में उम्दा खेल का मुजाहरा करेंगे, जबकि कोच माइक हैसन ने टीम पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। एशिया कप में भारत ने ओमान को 21 रन से शिकस्त दे दी। 189 रन के ताकुब में ओमान की टीम 167 रन बना सकी। आमिर कलीम 64 और हम्माद मिर्जा 51 रन के साथ नुमाया रहे। सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज दुबई में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान होगा, जबकि इतवार को दुबई में ही रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। इसके बाद 23 सितंबर को अबुधाबी में पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला होगा। 24 सितंबर को दुबई में बांग्लादेश और भारत मध्य मुकाबला आएंगे। और खौफनाक खेल का भयानक अंजाम। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी जैस्टर 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 17 अक्टूबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।